एंटरटेनमेंट वाली फैमिली। गांव की गंवार लड़की बनी अमीर परिवार की बहू। एयरपोर्ट पर एक दुल्हन शादी के जोड़े और मास्क में खड़ी थी, और उसकी पूरी फैमिली। ऐसा क्यों कि दुल्हन साड़ी में एयरपोर्ट पे खड़ी? चलिए देखते हैं। अरे भाभी, हमने आपसे कहा था ना कि जोड़ा बदल लो। आपकी वजह से हमें कितनी शर्म आ रही है। आप हमारा फैशन देखिए। और आपने शादी के जोड़े में घूंघट करने से मना किया तो मास्क पहन लिया। अजीब जहालत है। लुक एट अस। हम भी तो शादी से आए हैं, पर हमने कपड़े चेंज कर लिए और सबने पैंट शर्ट पहन ली, यहाँ तक कि भाई ने भी। और आप अब भी इस शादी के लहंगे में हैं। सॉरी अगर आपको बुरा लगे, पर आप एकदम जाहिल लग रही हैं। सब हमें ही घूर कर देख रहे हैं। प्लीज जाइए और हमारी तरह पैंट शर्ट पहन लीजिए। क्या करूं ननद जी, मेरी आदत नहीं ऐसे कपड़े पहनने की, और मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मास्क पहन लिया। आप लोगों को तो आदत है इस चीज की, पर मैं नहीं हूं ना, मुझे आदत नहीं ऐसे कपड़े पहनने की। अगर आदत नहीं तो अब बना ले। ये तेरा मायका नहीं, ये हमारा घर है, और हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। जा अपनी देवरानी की पैंट शर्ट उठा, वहां वॉशरूम है, जा चेंज करके आ। नेहा शादी का जोड़ा चेंज करके पैंट शर्ट पहन लेती है, पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती उसको पहनाई हो। नेहा एकदम सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। भाभी प्लीज अब मुंह मत बनाओ। आपको इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। बिलीव मी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। ननद जी, ऐसी बात नहीं, बस पहली बार पहना है, वो भी ऐसी जगह पर, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। बहू फिक्रमंद ना हो, तू गांव नहीं शहर जा रही है। वहां ना कोई तेरे कपड़ों पर हंसेगा, ना ही तुझे कभी कोई कुछ कहेगा। अपनी जेठानी को देख कितनी कंफर्टेबल खड़ी है। जब वहां का स्टाफ नेहा का बैग लेकर जा रहा था, तो नेहा ने एयरपोर्ट पे चिल्लाना शुरू कर दिया। ओ, कहाँ लेकर जा रही हो मेरा बैग? चोरनी कहीं की। तुम्हें नहीं पता मैंने देसी घी खाया हुआ है। देखो ना पापा जी, वो मेरा बैग जबरदस्ती लेकर जा रही है, कुछ करिए ना। बेटा चुप हो जाओ, वो हमें वापस कर देंगे। जैसे ही हम फ्लाइट लेके अपने घर पहुंचेंगे, उससे पहले हमारे बैग पहुंच जाएंगे। फिक्र मत करो तुम। अब पता चला एक गांव की गंवार लड़की से शादी करवाने का नतीजा। बड़ी मुश्किलों से सब नेहा को मनाकर चुप करवा लेते हैं और उसको वहां से ले जाते हैं। जैसे ही सब चेकिंग एरिया में आते हैं और पुलिस ऑफिसर सबकी चेकिंग कर रहे होते हैं, नेहा की चेकिंग के दौरान पुलिस ऑफिसर को उसकी जेब से माचिस मिलती है। ये क्या है? यहाँ पे ऐसी चीजें लाना अलाउ नहीं है। आपको हमारे साथ पूछताछ के लिए चलना होगा। मैं क्यों चलूं? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, और नई दुल्हन रखती है ना अपने साथ चाकू या माचिस, ताकि उसको नजर ना लगे। सॉरी बेटा, जरा मेरी बहू नादान है, वो आज पहली बार इस तरह एयरपोर्ट पर आई है। आप इसको माफ कर दें। इसको नहीं पता यहाँ के रूल्स रेगुलेशन के बारे में। बड़ी मुश्किल से सब पुलिस ऑफिसर को मनाते हैं और फ्लाइट में बैठकर घर आ जाते हैं। वहीं पर दोनों देवरानियां बैठकर नेहा के बारे में बात कर रही होती हैं। यार तुम यहाँ थी, क्यों नहीं आई अपने देवर की बारात में? ये जो नेहा है इतनी जाहिल है, मैं बता नहीं सकती। इतना तमाशा किया उसने एयरपोर्ट पर। पता नहीं मॉम डैड को क्या पसंद आया इस लड़की में। सीरियसली, ये तो एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि अब गांव की गंवार लड़की बहू बनाओगे तो हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट करें। इसलिए मैं आई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर वो गांव की गंवार होगी हमारे साथ तो बेइज्जती तो होनी ही है ना। मैंने पहले ही कहा था मॉम को, मेरी कजिन है, एकदम बेस्ट जोड़ी होती देवर जी के साथ उसकी। दरअसल राहुल के बाबा का दोस्त था, जो कि बहुत पुराना और अजीज दोस्त था, जिसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। तो राहुल और उसकी फैमिली उसको उसके गांव देखने के लिए आ पहुंचे। जैसे ही गांव में आए और गांव का माहौल राहुल ने देखा कि इतनी बदबू और इतने छोटे छोटे घर। ओ माय गॉड मॉम, कितनी स्मेल है यहाँ। पता नहीं कोई यहाँ कैसे रह सकता है। तू सिर्फ इसकी नेगेटिविटी मत देख, पॉजिटिविटी भी देख। कितना प्यारा खुला माहौल, शहर की ट्रैफिक, नॉइज, पॉल्यूशन से एकदम दूर। मैंने तो कहा था तेरे बाबा को कि एक ऐसा छोटा घर ले लो, सारे बंगले ही लिए हैं। ये सब बातें चली रही थीं कि सामने दूर खड़ी गाय इन्हीं को घूर रही थी। नए लोग देखने की वजह से वो गुस्से में लग रही थी।
घूरते घूरते अचानक गाय राहुल की तरफ दौड़ने लगी। इतना जोर से दौड़ी कि एकदम राहुल के करीब ही आ गई थी। रुक जाओ, ऐसे ही किसी पर हमला नहीं करते। देख नहीं रहा अच्छे घर के लग रहे हैं। पर बीच में नेहा ने आकर बचा लिया, जो बहुत सुंदर लग रही थी। पहली नजर में ही राहुल को वो भा गई। मुझे माफ करना, ये थोड़ी गुस्सैल है। हमारी किट्टी किसी भी नए शख्स को देखती है तो ऐसा बिहेव करने लग जाती है। तुम तो जानी पहचानी लग रही हो। तुम कहीं विवेक की बेटी तो नहीं? अब बस करो सब, और जैसा नेहा बेटी चाहे वो ड्रेस पहन के पार्टी में आ सकती है। चलो सब पार्टी करने। जी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। आप चलिए मेरे साथ। मुझसे वादा करो, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा जी पाऊंगा। उससे पहले मैं अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखना चाहता हूं। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करा लो। जब दोस्त को ऐसी हालत में देखा तो राहुल और उसकी फैमिली शादी के लिए मान गई। और राहुल तो पहले से नेहा को पसंद करता था। इस तरह शादी हुई। मुझे लगता है हमें एक ट्रिप पर जाना चाहिए। मुझे लगता है नई बहू आई है तो हम अपने पुराने विला में चलते हैं पार्टी करने। इससे नेहा भी हमारे तौर तरीके और चीजें भी सीख जाएगी। वाह, कितनी अच्छी से मॉडर्न साड़ी पहनी है। अब लग रहा है ना तुम एफर्ट डाल रही हो हमारे तरीके सीखने के लिए, क्या नहीं? ये हमारे बंगले पर बिल्कुल भी नहीं। सब एंटरटेनमेंट फैमिली अपने बड़े से प्राइवेट बीच पे बने बंगले पर आ जाते हैं, जहां दूर दूर तक समंदर था। यहां पर पूरी फैमिली मिलकर पार्टी वगैरह करती और अपनी छुट्टियां मनाती थी। पर इस बार इन सबके साथ नेहा भी थी। अब ये यहाँ आ तो गई है, बस थोड़ा सा ढंग और हमारे तौर तरीके सीख ले। उम्मीद है यहाँ ये कोई तमाशा नहीं करेगी। आप फिक्र मत करो। जिस तरह मैं मॉडर्न साड़ी पहनना सीख गई, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाऊंगी। अच्छा, ये सब छोड़ो। आज रात की पार्टी के लिए सब तैयार होकर आओ ताकि हम पार्टी स्टार्ट करें। सब जाते हैं और अच्छे अच्छे पार्टी ड्रेसेस पहनकर आते हैं। पर वहीं नेहा साड़ी पहनकर आ जाती है। ये क्या पहनकर आ गई हो? दिख नहीं रहा हम सब ने कैसे कपड़े पहने हैं? और तुम ये भद्दी सी साड़ी बहन जी टाइप पहनकर आई। यार सीरियसली, तुमसे उम्मीद करना कि तुम समझ जाओगी ये गलत है। तुम वैसी ही गांव की गवार रहोगी। ये सब नेहा को सुना ही रहे थे कि राहुल और उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। क्यों इतना बोल रहे हो तुम सब मिलकर इसको? वो नहीं पली बड़ी ऐसे माहौल में, तो उसको टाइम लगेगा ये सब चीजें एक्सेप्ट करने में। अगर उसको ऐसे कपड़े पहनना नहीं पसंद तो उसको आइंदा कोई फोर्स न करे। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से तुम लोग बेचारी पे इतना दबाव डाल रहे हो। तुम लोगों की वजह से वो बेचारी सारा दिन परेशान रहती है और मुझसे पूछती रहती है कि आज क्या पहनूं, सबको पसंद तो आएगा ना। ये ड्रेस कोड दो इसको, उसको जैसे जीना है जीने दो। हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं और नेहा जैसी है, मैंने सच्चे दिल से उसे वैसे ही पसंद किया है। अब बस करो सब, और जैसा नेहा बेटी चाहे वो ड्रेस पहन के पार्टी में आ सकती है। चलो सब पार्टी करने। इस तरह सब समझ जाते हैं कि हर किसी को अपनी तरह जिंदगी जीने का हक है और वो सब पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और खूब मजे करते हैं।